अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching Upfront with Mona Alam. Happy to be joining back my show after quite some time. आप सबसे दोबारा यहाँ से बात करके और आपसे मुखातिब होके यकीनन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हालात भी नाज़रीन कुछ इस तरह के हैं कि रोज़ की बुनियादों पे हम एक ना एक इस तरह की ख़बर देखते हैं जिसकी वजह से पूरी जो एक न्यूज़ की का फ़्लो होता है वो फिर उसी की तरफ ओरिएंट हो जाता है। आज भी DGISPR की जो प्रेसर थी, ज़ाहिर है कल रात से चूँकि बताया जा रहा था कि ये प्रेसर होनी है और इसमें काफ़ी धमाका खेज़ किस्म के इंकशाफात होने हैं और बहुत टेलिंग किस्म की बातें होनी हैं, स्टेटमेंट्स आनी हैं, तो इस वजह से ये कल से मच अवेटेड थी। आज भी ज़ाहिर है कुछ मुख्तलिफ नहीं था, जब ये प्रेसर हुई है तो उतनी ही टेलिंग थी और उतनी ही ये काफ़ी मामलात में रिवीलिंग थी जितनी कि इससे तवक्को की जा रही थी। बहुत सारी बातें हैं नाजरीन, क्योंकि दहशतगर्द और डिजिटल दहशतगर्द दोनों की जो एक इंटेंसिटी है या मैग्नीट्यूड है, इसको अब एक जो है कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू DGISPR's लेटेस्ट प्रेसर, जो कि अब से कुछ देर पहले आप तमाम ने मुलाहिजा की। चाहे वो दहशतगर्द हो, यानी कि जो मुसल्लह दहशतगर्द हैं, बाकायदा अटैक करने वाले, फिजिकल अटैक करने वाले दहशतगर्द हैं, चाहे वो हों या फिर डिजिटल दहशतगर्द हों जो कि बयानियाँ बनाते हैं, जिनके पास शायद असला नहीं है लेकिन फिर भी मुसल्लह दहशतगर्दों से वो कम नहीं है। ये तमाम तर नाजरीन एक बड़ा पुख्ता एक जो मैसेज है वो आज की प्रेसर से हमें मिला। क्या ये तमाम तर जो इस तरह की एलिगेशंस हैं या जो डिजिटल दहशतगर्द की टर्मिनोलॉजी है वो किसी पार्टी की तरफ उसका इशारा था या कुछ मखसूस पार्टीज़ की तरफ उसका इशारा था? बनू वाक़ये से भी इस पूरी बात को जो है वो जोड़ कर देखा गया और बहुत अच्छे पुख्ता अंदाज में बनू वाक़ये से इस पूरे मामले को डिजिटल दहशतगर्द और सिर्फ दहशतगर्द के मामले को हिंज करके देखा गया आज की प्रेसर में। तो लिहाजा इसका इशारा किस तरफ था? सिर्फ एक जमात जो है उसकी तरफ था या फिर कुछ मल्टीपल जमातें हैं उनकी तरफ था, या इस वक्त जो अपोजिशन अलायंस एक तरह से बनता हुआ नज़र आ रहा है उनमें उस पूरे अलायंस में जितने लोग मौजूद हैं उन तमाम की तरफ ये बात की गई थी? और नाजरीन इसके ऊपर फिर इसके बाद जो इसके रेपरकशंस हैं उनके ऊपर भी बात करना उतना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि इस तरह की जब कोई प्रेसर होती है DGISPR की तरफ से तो वो उसकी गूंज सिर्फ उस दिन तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो काफ़ी आगे तक उसकी जो आवाज़ें हैं या उसकी जो सदाएं हैं वो सुनाई देती हैं और दिनों तक इसके जो असरात हैं वो देरपा से होते हुए नज़र आते हैं। आज भी जैसे हमने देखा कि कुछ गिरफ्तारियां हुई, रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनकी गिरफ्तारी का बताया जा रहा है, इनिशियली बैरिस्टर गौहर उनकी भी गिरफ्तारी की इत्तला थी लेकिन फिर उसकी तरदीद आई है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया या आप डिजिटल डोमेन, वंस अगेन डिजिटल का वर्ड जो है वो हम इसमें दोबारा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं कि डिजिटल डोमेन में PTI की जो सरगर्मियां हैं वो इस वक्त PTI के लिए नया एक तरह से वबाले जान बनी हुई हैं और उसी के तहत उसी की वजह पर अभी जो लेटेस्ट गिरफ्तारियां हैं वो की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कुछ इस तरह की गिरफ्तारियां देखी जहां उनके कुछ Tier 1, Tier 2, Tier 3 तक के जो लोग थे उनकी गिरफ्तारियों की इत्तला हमें मिली PTI के सोशल मीडिया टीम से या विंग से ताल्लुक़ रखते हुए। और आज तो बाकायदा रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो उनका बताया जा रहा है कि ही इज़ एज वी स्पीक अंडर अरेस्ट। कुछ बातें, कुछ चीदा नुकात देखते चलिएगा DGISPR की अभी करंट लेटेस्ट प्रेसर से, उसके बाद इस पूरे मामले पर और सियासी बात कहाँ जा रहे हैं। हुकूमत का बहरहाल मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है। क्या मुस्तहकम होने के लिए हुकूमत का अपना भी कोई गेम प्लान है या फिर सिर्फ दूसरे क्वार्टर की कमज़ोरी पर इन्हिसार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि हाँ अपोजिशन बड़ी कमज़ोर है, वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत ख़राब लोग हैं, लिहाजा हमारा जो इस्तेहकाम है वो उन्हीं की खराबी से है? क्या ये माइंड सेट है गवर्नमेंट का? DGISPR की प्रेसर के जो नुकात हैं नाजरीन जिनका मैंने अर्ज़ किया वो देखते चलिएगा। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। DGISPR एक सियासी माफिया और एक मजबूत लॉबी चाहती है कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम को मुतनाज़ बनाया जाए ताकि नेशनल एक्शन प्लान और अज़म इस्तेकाम के मकासद पूरे ना हों। DGISPR बनू वाक़े पर फ़ौज के खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। बनू वाक़े के बाद डिजिटल दहशतगर्द भी मुतहर्रिक हो गए। DGISPR अदालती निज़ाम में 9 मई के सहूलतकारों मनसूबा साजों को ढील दी गई। 9 मई वालों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा। अगर नहीं पहुँचाएंगे कैफर किरदार तक, अगर नहीं पहुँचाएंगे तो मुल्क में इंतशार मज़ीद फैलेगा। और 9 मई को मखसूस सियासी गिरोह इंतशार टोला, ये नाजरीन कुछ बड़ी दिलचस्प टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ने प्रोपेगेंडा किया कि फ़ौज ने 9 मई के मुजाहिरीन को रोका क्यों नहीं। DGISPR डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द दोनों का हदफ फ़ौज है। डिजिटल दहशतगर्दों को ना रोका गया तो उन्हें मज़ीद स्पेस मिलेगी
DG ISPR। नाजरीन, ये वो ख़ास एक जुमला था जिसके ऊपर एम्फेसिस मैंने भी इब्तदाइये में रखा कि क्या आप दोनों को एक ही तरह से इक्वेट किया जा रहा है, यानी मुसल्लह दहशतगर्द जो फिजिकल अटैक करते हैं और डिजिटल स्पेस वाले जो बयानियाँ बनाने वाले लोग हैं जिनको अब दहशतगर्द, डिजिटल दहशतगर्द कहकर मुखातिब किया जा रहा है। To speak on this matter and obviously the rest of the affairs too, I am here joined by on this segment by फवाद साहब, साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत फ़ाल तरीन रहनुमा फवाद साहब रहे हैं at one point in time not too long ago। वेरी वार्म वेलकम फवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी ये बताइएगा सर कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है रऊफ़ हसन साहब की, ज़ाहिर है आपके बयानात हमने देखे हैं और फवाद साहब कुछ अच्छे हमने प्लेजेंट्रीज तो एक्सचेंज होती भी नहीं देखी आप में और रऊफ़ हसन साहब में, बट डू यू स्टिल कंडेम दिस अरेस्ट? नहीं बिल्कुल जी, मैंने आज इसको कंडेम भी किया है और मैंने ये कहा कि इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ेगी। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक जो आपने अपने इब्तिदाइये में बड़ी आपने अच्छे तरीके से इस सारे मामले को कवर किया है। देखिए, एक तो बात सही है, अच्छी बात है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर यानी दहशत गर्दी के खिलाफ एक अज़म का इआदा होता है फौज के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। लेकिन जहाँ पे एनालिसिस में कमी है वो ये है कि आप ये तो कह रहे हैं कि इसको जो है वो सियासी बना दिया गया है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये क्यों, हाउ इट वेंट रॉन्ग। आप देखिए कि आप जरा जो इवेंट्स देखें कि किस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एक बिल्कुल गैर संजीदगी से और इंतहाई कैजुअल अंदाज से उन्होंने इसको अनाउंस किया। उसके बाद अता तारड़ साहब ने और ख्वाजा आसफ ने इसको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया। और मुझे बताएं किस अक्लमंद ने मशवरा दिया था कि पंजाब असेंबली जाके रेजोल्यूशन पास कर दे कि केपी में जो है ऑपरेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हुकूमत ने इस सारे मामले को आई वुड से कि अनाउंस किया और उसके बाद जिस तरीके से आपने इसकी एक परसेप्शन या एक बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसमें कसूर किसका है? सबसे ज्यादा कसूर तो सबसे ज्यादा फिर इस हुकूमत का है जो बता ही नहीं सकी कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करने जा रहे हैं, इसकी ये एक विजन है या ये एक ऑपरेशन है, इसकी क्या जो है इसका नटशेल में ये है क्या, किसी को जो है वो आप बता ही नहीं सके। तो फिर आप इल्जाम जो है वो दूसरी सियासी जमातों के ऊपर लगा के समझें कि अल्लाह खैर। वो ये कहते हैं कि हम क्या बताएं, हुकूमत का इस पे ये जवाब आता है कि हम क्या बताएं, कोई नई बात तो है नहीं। नेशनल एक्शन प्लान तो जब बना था, जब तरतीब दिया गया था, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और इमरान खान साहब ने बतौर अपोजिशन उन्होंने उस वक्त उसको लबैक कहा था, उसकी फुल थ्रोटल हिमायत की थी, आपको याद है। तो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, कोई नयापन तो है नहीं, उसी पुरानी दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त जहां पर वो इसके खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे 2014-15 में, अब वो ऐसा मालूम होता है कि जो गवर्नमेंट के एटलीस्ट बयानियां है कि अब तो दहशतगर्दों के खड़ी हुई है पीटीआई। देखो ना, थोड़ी जरा समझो ना, बात सुने। ये तो आपने हुकूमत का ऐसे पढ़ के बता दिया ना। अब आप मुझे बताएं कि ख्वाजा आसफ ने असेंबली में खड़े होकर जो बयान दिया, उसके बाद जो टीवी इंटरव्यू में बयान दिया, अब आप दोनों वो भी तो साथ चलाओ ना। उसके बाद अता तारड़ ने जो बात की और उसके बाद जो खुद हुकूमत का बयान आया वो भी साथ चलाएं। आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि ख्वाजा आसफ ने की है। आपने जो गुफ्तगू अभी नून लीग की या हुकूमत का जो नैरेटिव या बयानिया दिया है वो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है उससे जो कि अता तारड़ ने बयान किया है। तो या तो मैं, आपने पता नहीं हुकूमत का बयान कहाँ से लिया है, या तो मैं इस पे बिलीव करूं या मैं ख्वाजा आसफ की बात पे बिलीव करूं। और दूसरी बात यह है कि पीटीआई तो अकेली पार्टी नहीं है ना खैबर पख्तूनख्वा में जिसने इसके ऊपर रिजर्वेशंस दी हैं। आप जेयूआई को किधर लेके जाएंगी, आप पीटीएम को किधर लेके जाएंगी, आप एएनपी को किधर लेके जाएंगी? आप एएनपी और पीटीएम जैसी पार्टियां तो पीटीआई के खिलाफ हैं, जेयूआई तो पीटीआई के खिलाफ है ना सारे मामले में। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा की सारी जमातें एक बात कह रही हैं और लेकिन फवाद साहब इसमें दो बातें आपसे अर्ज करना चाहती हूँ। एक तो ये कि आप जो कह रहे हैं कि खिलाफ हैं, तो वो तो खिलाफ तो आपके दौरे हुकूमत में भी थे ना। आप तो उस वक्त तो आपके तरफ से कोई कमी बेशी नहीं छोड़ी जाती थी माशाल्लाह से, पीटीएम के खिलाफ क्रैकडाउन करने पे या जेयूआई के खिलाफ क्रैकडाउन करने पे आप उनको शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाते थे, जब इसी तरह से आपके दौरे हुकूमत में वो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस की मुखालफत करते थे। अब आप उनके साथ खड़े हो गए, तो इजंट देयर अ वेरी स्टार्क डिफरेंस इन एटलीस्ट पीटीआई's own परसेप्शन टू?
देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के दौर में तो कोई ऑपरेशन हुआ ही नहीं। हमारी तो जो पॉलिसी थी वो बिल्कुल स्टार्क डिफरेंट थी इससे। और हमने ना पीटीएम के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है, ना जेयूआई के खिलाफ कोई ऑपरेशन हुआ है, और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह का कोई ऑपरेशन हुआ है। और इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो तो चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के ऊपर मबनी थी, उसलिए जो 3 साल इमरान खान के जो रहे हैं वो पाकिस्तान के पुरअमन तरीन 3 साल जो हैं वो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन रहा है, और यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने तीसरी दफा अगेंस्ट ऑल ऑड्स तहरीक इंसाफ को इतनी बड़ी अक्सरियत दी है। जिस सूबे के बारे में कहा जाता था कि वहां से कभी दोबारा पार्टी एक इलेक्ट नहीं हो सकती, वो तीसरी दफा वहां पे इलेक्ट हुई, तो इसका क्रेडिट तो जाहिर है इमरान खान की पॉलिसी। वो तो मरियम साहिबा कहती हैं, आपने सुना है फवाद साहब और नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि केपी वाले लोग उनको समझ नहीं आता, केपी के लोग उनको मायूस करते हैं, और ऐसा लगता है कि वो बार बार इनको मैंडेट देकर शायद वो अपना बुरा ही चाहते हैं, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। तो उन्होंने कोई अक्लमंदी का काम नहीं किया है अकॉर्डिंग टू द PMLN's नैरेटिव, बार बार वोट देके पीटीआई को। वो तो जाहिर है नून लीग तो खत्म ही हो गई है, पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गई है। केपी में तो बिल्कुल पहले ही खत्म हो चुकी थी। अब तो पंजाब में भी PMLN खत्म हो गई है। तो नवाज शरीफ अगर इतने सियाने होते तो वो लोगों को कन्विंस कर लेते, नहीं कर सके, बदकिस्मती है। बहरहाल आगे चलते हैं। आप देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपने इस वक्त ऑपरेशन करना है, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में करना है, इमरान खान की हमायत के बगैर नहीं हो सकता, और आपको पीटीआई की और इमरान खान को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा अगर आप संजीदा हैं कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक बड़ी हिकमत अमली के तहत आपने ऑपरेशन जो है वो करना है। सियासी में तलखियाँ, लस्सी बढ़ाना और लड़ाई बढ़ाना तो हम पंजाबी में कहते हैं कि कोई मुश्किल काम नहीं, आप जितनी लड़ाई बढ़ा लें आपकी मर्जी है, लेकिन तलखियों को कम करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे भी ये एहसास हुआ है, जो मुझे ये लगा है कि बड़ी एक वरी है जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के सिचुएशन को लेके एक जेन्युइन वरी है, और उस वरी को अमली तो उससे निपटने के लिए अब जरूरी है कि पाकिस्तान की सियासत में एक ठहराव लाया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो डिजिटल दहशतगर्द कह के पुकारा गया है, ये फिर किसको कह के पुकारा गया है? क्योंकि आप कह रहे थे कि जो PMLN का बयानिया है वो हुकूमत, जो मैं आपसे अर्ज करी थी कि वो कहते गए हैं कि आप दहशतगर्दों के साथ, या PTI जो है वो दहशतगर्दों के साथ मिल गई है। अब आप कहते हैं कि अता तारड़ साहब की स्टेटमेंट उसके बरक्स है, या ख्वाजा आसिफ साहब कुछ और कह रहे हैं। लेकिन ये जो DG ISPR की प्रेशर है, फिर इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? क्या डिजिटल दहशतगर्द कहकर उन्होंने PTI को मुखातिब नहीं किया? और क्या एक डिजिटल स्पेस में कुछ ऐसे लोगों के नाम नहीं लिए जो कि आप समझते हैं कि बाहर से बैठकर रियासत मुखालिफ एजेंडा चला रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ? तो आपको लगता है उनका कोई खान साहब से ताल्लुक नहीं है, वो खुद लगे हुए? नहीं, बिल्कुल खान साहब से ताल्लुक नहीं है। खान साहब ने तो पहले ही कहा है कि फौज जो है वो पाकिस्तान के लिए मेरे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, 2-3 तरह के लोग हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के साथ मुंसलिक लोग हैं, PTM के बहुत सारे लोग हैं, और इसी तरह से ये जो BLA टाइप है इनके बहुत सारे लोग हैं, और फिर एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो एक इंडिया ने जो कि हमला किया हुआ है डिजिटल साइट के ऊपर, वो भी बहुत सारे लोग हैं। तो DG साहब की बात जो है वो बिल्कुल इस हद तक तो सही है कि ना इन लोगों के नाम पता है हमें, ना उनकी नेशनैलिटी पता है, ना हमें पता है वो कहाँ बैठे हुए हैं, और उनकी तरफ से एक मुसलसल अटैक का सामना तो है। और ये लोग जो हैं ये एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो पाकिस्तान की 2/3 से ज्यादा अक्सरियत की नुमाइंदा जमात है ना। इसको तो अगर आप अपने दुश्मन समझेंगे या अपना मुखालिफ समझेंगे तो फिर तो आप पाकिस्तान के अवाम के मुखालिफ खड़े हैं ना। फवाद साहब, ये बात ये कि इसमें आपने भी शायद नाम लिया था मोहित पीरजादा साहब का भी और शहबाज गिल साहब का भी। आप अभी कह रहे हैं कि उनकी ना नेशनैलिटी पता है, ना पता है वो कहाँ बैठे हैं, तो आप इन लोगों को भी यही शुमार करते हैं? आप कहते हैं PTI से इनका ताल्लुक नहीं है। शहबाज गिल साहब तो PTI के दौरे हुकूमत में आपको पता है पंजाब की काबीना में भी मिनिस्टर थे, फिर वफाकी काबीना में भी मिनिस्टर थे, आपके कॉलीग थे। तो आप इनको समझते हैं डिजिटल दहशतगर्द है? वही मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ, क्या आपने इनका नाम नहीं लिया था एक डिजिटल स्पेस में कि ये लोग वहां बैठकर लगे हुए हैं, या बाहर बैठकर ये आपको लगता है रियासत मुखालिफ एजेंडा चला रहे हैं? देखिए मोना, जब आप एंकर हो तो कम से कम तस्दीक तो क्या करें ना। ऐसी बात आपने, मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप इसकी तरदीद कर दें, मैं तो पूछ रही हूँ, इट्स अ क्वेश्चन। क्या कर दें? आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। मोहित पीरजादा और शहबाज गिल जो है उन्होंने कश्मीर के ऊपर कितना काम किया है,
उन्होंने पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की रियासत के लिए कितना काम किया। आप कह रही हैं वो दहशतगर्द हैं। नहीं, मैं आपका पूछ रही थी कि आपने इनके नाम तो नहीं लिए ना कहीं पर भी? लेकिन बात ये है, आप बात अजीबोगरीब बात कर दी है ना आपने। जो लोग पाकिस्तान के इस वक्त लोग यहाँ से गए हैं, हम अपनी मजबूरियों में गए हैं, उनको आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही हैं। वो खुदा का खौफ करें। नहीं, मैं नहीं डिक्लेयर कर रही, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ। आपने तो नहीं किया ना, बस गुड इनफ। आप अभी तरदीद कर रहे हैं कि आपने इनके नाम नहीं लिया कहीं भी। देखिए ना, आपने गलत बात की है ना। ये लोगों पे इस तरह दहशतगर्दी के इल्जाम तो ना आप आयद करें। नहीं, मैं नहीं लगा रही, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने किसी डिजिटल स्पेस में इनके नाम तो नहीं लिए ना? बात की है आपने, अभी बात की है आपने, कहा ये दहशतगर्द है और ऐसी बात। आपसे मैंने पूछा है कि क्या आपने किसी का नाम लिया है इन दो अफराद का? नहीं, मैंने कभी नाम नहीं लिया और आपको नहीं लेने चाहिए। बस मैं यही पूछ रही हूँ। मैंने कहीं पर आपसे मुंसलिक की कहीं सोशल मीडिया पे देखा है, जो अभी आपने एक डिजिटल स्पेस में इंटरव्यू दिया था, कि शायद आपने इन दो के भी नाम लिए थे उस फहरिस्त में। नहीं, हमने देखा ही नहीं अनफॉर्चुनेटली। पता नहीं आप कहाँ से, आपकी मालूमात का भी फिर कोई हाल नहीं। अच्छा, आप आगे चलते हैं। इशू ये है कि देखें, ये जो पीटीआई की इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम में जो पजीराई है, पाकिस्तान के अवाम में जो इस वक्त पीटीआई की जो मोहब्बत है, इसके बगैर पाकिस्तान के अंदर सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम कर सकें। इमरान खान की जो अहमियत है पाकिस्तान की सियासत में, ऐसी जो पजीराई है, ऐसी इंपॉर्टेंस तो कभी किसी सियासी लीडर की रही ही नहीं। इसलिए बहुत ही अहम है ये नैरेटिव बनाते वक्त, सोचते वक्त, कि पीटीआई का और इमरान खान का इस तरह के किसी भी कौमी सलामती के मामले में आपके साथ जुड़ा होना बहुत जरूरी है। वेरी फेयर। बट फवाद साहब, अभी